Very good morning, all of you. Hello. आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. किसी ने तो रिप्लाई किया कम से कम. Okay. I hope all are doing good. घर पे भी सब ठीक है? Only 26 participants are there, out of which 2 तो मैं खुद ही हूँ. Okay, we will wait for more 5 minutes. Let's all join, then we will start. Okay.
हेलो एवरीवन, आई गेस अभी सब लोग आ चुके हैं. वी कैन स्टार्ट विद अवर लेक्चर. ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन. There are few more programs that we are going to cover today. आप लोगों ने नोट्स देखा? हाँ सर. कुछ उसमें मिसिंग था या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि परफेक्ट था वो? तो कुछ बोलेगा कि इम्प्रूवमेंट चाहिए कि सब परफेक्ट था उसमें? हेलो, हाँ सर. मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ठीक है, आज हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे. साथ में हम लोग देखेंगे कि तुम्हें 12th में बोर्ड के हिसाब से कैसे आता है. ठीक है, मतलब बोर्ड में क्वेश्चन कैसा रहता है C++ को लेकर. ओके, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा डिले हो चुका है और प्लस ऑनलाइन सारे लेक्चर्स हुए थे. सो बोर्ड हैव गिवन PDF फाइल of important questions for each subject. Okay, so we are going to look at those questions which are given for computer science paper 1. ये आपका पेपर 1 में है. तो कंप्यूटर साइंस पेपर 1 के लिए उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था फॉर C++, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं. ओके, उसके बाद फिर हम लोग चीजों को देखते हैं. और ये नहीं है, ये इन्होंने निकाल दिया है. I will make this right. वैसे हमारा हो चुका है. ठीक है, मगर जो बाकी टीम मेंबर्स है उन्होंने इसको थोड़ी देर के लिए डिले किया है, बाद में शायद इंक्लूड करेंगे. हो गया ना अपना ये 5 प्रोग्राम्स, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स, मार्क्स एंड कैलकुलेशन, टू वाइल हाँ लूप्स. सर. फिर काफी सिंपल है, कोई बात नहीं. हमें यूनिफॉर्मिटी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और चीजें यूनिफॉर्म होना ही सही होता है. Okay, so enter a number and find multiplication of that number up to 10 and find multiplication of that number up to 10. हाँ, ये प्रोग्राम क्वेश्चन समझा क्या? ये फाइंड नहीं होना चाहिए एक्चुअली में. and display its multiplication table. मतलब सर नॉर्मल टेबल लगे ये प्रिंट करना है ना. हाँ, display its multiplication table up to 10. यानी फॉर एग्जांपल अगर नंबर हमने डाला 17, ओके, सो 17 का टेबल आना चाहिए टिल 10 तक. यानी 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51. ठीक है, तो ऐसे हमें टेबल्स दिखाना है टिल 17 into 10, that is 170. ओके, तो नंबर यूजर चाहे कोई भी नंबर डालेगा तो उसका हमें 1 से लेकर 10 तक का टेबल दिखाना. ठीक है, तो काफी सिंपल सा है. हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर दिया है, राइट. दिस इज अवर डन. ये हो चुका है ना अपना. यस सर. विल मेक दिस ग्रीन, डार्क ग्रीन कर देते, लाइट ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा. ठीक, दिखाई दे रहा है. ओके, यस सर. एंटर 10 नंबर्स एंड काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स. हमारा इवन ऑड अलग कर, अच्छा हमारा इवन ऑड डिस्प्ले करने का हुआ था ना, उसको गिनने का नहीं हुआ था, राइट. तो ये वाला प्रोग्राम अपना बाकी है ना. एंटर 10 नंबर्स, उसमें से इवन ऑड कितने बताना. फाइंड जीसीडी, ये हमारा हो चुका है. पैलिंड्रोम हो चुका है. ए रेस टू बी हो चुका है. फिबोनाची सीरीज नहीं हुआ है ना. नहीं सर. फिबोनाची सीरीज, कोई फिबोनाची सीरीज बोलता है, कोई फिबोनाची सीरीज बोलता है. इट्स अप टू यू. सर ये सीरीज का मतलब आएंगे ना हम लोग, आज सीखने वाले, कोई टेंशन नहीं.
ठीक है सर। ओके, फिर एंटर ए नंबर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दैट नंबर, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। हाँ ठीक है, ये हमें करना है। एंटर द सम ऑफ 10 एंटर्ड नंबर्स। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोग्राम है, हमें 10 नंबर एंटर करना है, उसका सम निकालना है। ओके, 1 to 10 तक का सम नहीं निकालना है, हमें 10 नंबर एंटर करके उसका सम निकालना है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल 5, 7, 17, 18, -3 ऐसा मैं करके 10 नंबर डालूंगा और वो 10 नंबर का मुझे सम निकालना होगा कि कितना सम आए। समझिए क्वेश्चन? यस सर। पहले क्वेश्चन समझो, सोल्यूशन हम लोग डिराइव करेंगे धीरे धीरे करके। एंटर ए नंबर एंड फाइंड दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, हमारा हो चुका है। ये एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम लोग पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो पैटर्न यूज करके हम लोग मतलब लूप यूज करके पैटर्न कैसे बनाते हैं वाला प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन। और फंक्शन के बाद फिर हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन ये सब करेंगे, और फिर शायद एरे रहेगा इसके बाद। अभी तक दिया नहीं है, मगर अभी तक इतना डिस्कशन हुआ तुम्हारे सिलेबस के और बाद। ये पीडीएफ भेज देना, कौन सा पीडीएफ? ये वाला। अरे तो नोट्स में से आप शेयर कर देगा ना, मैं पीडीएफ अलग से क्या भेजूंगा? ये सब प्रोग्राम जो यस नया सर। करेगा तो नोट्स में एक ही पीडीएफ बना करके उसका सोल्यूशन ही भेज दूंगा ना। जितना प्रोग्राम हमने कराया उसका सोल्यूशन भेजा है ना, हाँ तो क्यों टेंशन ले? ठीक है, और इतना ही नहीं है, देखो तुम ये मत सोचो कि तुम इतना ही सीख रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम कुछ सीख रहे हो। ठीक है, और वो जो तुम्हारे पास आएगा स्किल, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग करने का, वो स्किल तुम किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हें इतना ही प्रोग्राम पढ़ना है। ठीक है, आगे चल के तो तुम्हें बहुत सारे प्रोग्राम पढ़ने हैं। ये तो कुछ सर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स हम नहीं लोग रहे सॉल्व ना। कर, ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि समझ सके कि चीजें कैसे वर्क करती है। ओके, क्लियर है? अभी ये कुछ बोर्ड ने क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, यहाँ पर देखो तो फर्स्ट पेज में उन्होंने मेंशन किया है कि ये महाराष्ट्र शासन के हिसाब से जो भी तुम्हारा बोर्ड है, क्वेश्चन बैंक उन्होंने कंप्यूटर साइंस का भेजा है। ये 12th वालों के लिए था, क्योंकि ऑनलाइन सारे लेक्चर्स हुए थे, एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है उनका। तो वो सिचुएशन को कंसीडर करते हुए, ताकि बच्चे को ज्यादा बर्डन ना आए, तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस पेपर 1 के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक भेजा है चैप्टर वाइज। टोटल 4 चैप्टर है तुम्हारे 12th में। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर के हिसाब से उन्होंने भेजा है। हम C++ वाला चैप्टर डील करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आता है, और हमने जितना अभी तक पढ़ा है क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन उसका नॉलेज यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कि नहीं। ठीक है, तो पहले जो हमारा सिलेबस वाला पार्ट है वो खत्म करते हैं, फिर हम लोग C++ वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एन एंटर्ड नंबर। ये तो हो चुका है सर, जो हमारा व्हाइट में है वो ब्लैक वाला करने का है ना। एंटर ए नंबर इन डिस्प्ले इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सा। लेट अस स्टार्ट विद C++ सॉफ्टवेयर। फाइल, न्यू। ओके, hash our question is to display multiplication table up to 10 for any given number। बराबर? क्वेश्चन क्लियर है कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। हैश इंक्लूड iostream .h, hash include .io.h, Void main. hash void main, parenthesis open, parenthesis close, clr scr clear screen, सेमीकोलन मिस कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर आएगा get ch,
Okay, this is our basic syntax. Now in this program we are supposed to draw or display the multiplication table of any given number. So for any given number I have to declare n, right? जो यूजर नंबर डालेगा I for our loop. ओके, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करेंगे n इंटू आई, जो भी रहेगा करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. तो डिक्लेरेशन हो गया, सी आउट, एंटर अ नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, TLULTIPLI मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, सीन n. ओके, नाउ आई विल यूज लूप, ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज. फॉर लूप में हमारा काम हो जाएगा, या अगर आपको while और do while कन्वीनियंट लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. आई एम गोइंग टू गो विथ फॉर. ओके, सो आई हैव टू एग्जीक्यूट लूप हाउ मेनी टाइम्स? 10. हाँ, perfect. 10 times. So for I equals to 1, I less than equal to 10, and I plus plus. Okay. Yes, sir. Now I have to display the multiplication. So see out. Now display the multiplication in multiplication format. Multiplication format कैसा होता है? देखो, समझो अगर यूजर ने डाला n equals to 5. ओके, सो तुम्हारा आउटपुट कैसा आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5. बराबर. फिर नीचे आना चाहिए 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10. ओके, फिर उसके नीचे आना चाहिए 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15. ओके, सो ऐसे करके टिल 5 टू 10 बराबर. इस तरीके से कुछ तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए, ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए ताकि मल्टीप्लिकेशन टेबल जैसा लगे. समझा? तो अभी इसमें से कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है तुम नोटिस करो. अगर मुझे इस फॉर्मेट में दिखाना है तो कौन सा पार्ट स्ट्रिंग है और कौन सा पार्ट वेरिएबल है, बताओ. सर आई ना, आई चेंज हो रहा है. आई तुम्हारा 1 2 3 4 है. यस सर. ठीक है, और यहाँ पर जो इक्वल टू के बाद लिखा है वो n इंटू आई है. हाँ सर, यस. और ये जो तुम्हारा 5 है वो n है, राइट? हाँ यस सर, एन है. तो अभी ये लॉजिक यूज करके हम डिस्प्ले करेंगे. सो n इंटू जो है मुझे ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है मेरा. ठीक है, फिर सी आउट वापिस से, फिर आई डिस्प्ले होगा, आई डिस्प्ले होगा, फिर से सी आउट, फिर से इक्वल टू डिस्प्ले होगा डबल कोट्स के अंदर, फिर से सी आउट और n इंटू आई का कैलकुलेशन डिस्प्ले होगा. यस सर. समझे? Yes, sir. Clear है. अब ये हर बार न्यू लाइन पे आना चाहिए ना, Slash n. एंड एल, या फिर न्यू लाइन, जो भी आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो. वरना कैसा होगा, अगर आपने एंडल यूज नहीं किया तो वो एक के नीचे एक नहीं आएगा, एक के बाजू में एक के बाद एक. सो हमने प्रोग्राम लिख लिया. वी विल सेव दिस प्रोग्राम. मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, FYJC स्लैश मल्टी. ओके, वी विल एग्जीक्यूट दिस. Alt F9. Luckily there is no error. Control F9. Enter a number 5. Okay, आ गया? यस सर. क्लियर है? अब 17 भी डाल के देख लेते हैं. ठीक है, हाँ सर, राइट. सिंपल है. सो एक बार प्रोग्राम गो थ्रू करो स्टेप बाय स्टेप कि हमने क्या किया. ठीक है, फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम का सोल्यूशन बना. मैं एक सेकंड रुको. ये क्वेश्चन हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला. आई विल मेक दिस ग्रीन. नाउ ट्राई टू फाइंड दिस सोल्यूशन. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लूप. लूप ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ओके, 1 से 10 तक का ही लूप चलेगा क्योंकि हमें 10 नंबर ही डालना है. विद द हेल्प ऑफ दिस लूप ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, हम लोग मिलते हैं 2 मिनट में. सर जो i का वैल्यू रहेगा उसमें मॉड लगा के देखिए, 0 आएगा तो वो इवन रहेगा. क्या हो गया?
क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। हाँ ठीक है। ओके, तो सबने स्टडी कर लिया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में? नो सर। नहीं, ठीक है। किसी ने सॉल्यूशन बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 का? एंटर 10 numbers and count even and odd numbers. सर वो जो प्रोग्राम 10 सेम ही नंबर होने है वाला है। हम लोग को सब थोड़ा सा अलग अलग change होगा 10 खाली डालना बस, और है। एक नया प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। कोई ट्राई करना चाहेगा? सब लोग मिलके हेल्प करो, क्या हो गया उसमें? सिंपल सा है। सर एक लूप बना दो, उसमें ठीक है, डालो रुको, रुको, एंटर रुको, रुको, नंबर। रुको। पहले 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 क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकंड। ये अपना प्रोग्राम हो चुका है, इसको सेव करते हैं, फाइल, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। न्यू। So our question is to count even and odd, ठीक है, even and odd numbers from given 10 numbers, ठीक है। 10 नंबर दिया है, वो 10 नंबर में से कितना इवन है कितना ऑड है वो काउंट करना है, ठीक है। चाहे तो हम ये प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके काउंट एंड डिस्प्ले भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, कोई भी नंबर था ना। काउंट एंड डिस्प्ले भी बता सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना होगा एक लाइन का, तो डिस्प्ले भी होगा और काउंट भी होगा, दोनों काम होगा,
तो पहले हम लोग काउंट वाला पार्ट कर लेंगे, फिर डिस्प्ले वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन आई होप समझा होगा, नहीं समझा होगा तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। समझो यूजर ने डाला है 5, 7, 10, 40, 28, 98, ऐसे समझो यूजर ने नंबर्स डाले हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स में से कितना इवन है कितना ऑड है बताओ। ये जो 6 नंबर डाला है मैंने उसमें से। दो और है, 4 इवन है। परफेक्ट, हाँ सर, 4 इवन में ऑड इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, और इवन इक्वल्स टू 4 है, बराबर। सो इसी टाइप का हमको प्रोग्राम करने का है कि यूजर नंबर डालेगा, कोई भी 10 नंबर डालेगा यूजर अपने चॉइस के हिसाब से, और एंड में हमें रिजल्ट आना चाहिए कि ऑड कितना है और इवन कितना है। ओके, समझा। तो इस तरीके का हमको प्रोग्राम बनाने का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h hash include on io.h void main parenthesis open braces close, after opening braces clear screen clr scr parenthesis semicolon and before closing braces gets image, ठीक है, parenthesis close and semicolon, ठीक है, सिंटैक्स हो गया। अब मुझे लूप यूज करके 10 नंबर रीड करने का है, बताओ क्या क्या लिखे हम लोग, किस तरीके से लिखे। पहले तो 2 वेरिएबल क्रिएट होगा, एक लूप के लिए आई, ठीक है। मुझे काउंट स्टोर करने का है ना इवन और ऑड का, तो उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ ऑड्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं? चाहिए रहेगा ना, चाहिए रहेगा ना, ठीक है। तो सीई काउंट इवेंट और सीओ काउंट ऑड, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियली कोई भी इवन या फिर कोई भी ऑड नहीं। ओके, नंबर को रीड करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, एन। हाँ हाँ सर, इनपुट जैसे देखो यहाँ पर ऊपर हमने स्टोर एग्जांपल में लिया है ना 5, 7, 10, 40, 28, 98, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा। हाँ सर, ओ सर, राइट कि हाँ ये सर चाहिए रहेगा। चाहिए होगा। तो क्या एक ही वेरिएबल चाहिए होगा कि बहुत सारे वेरिएबल चाहिए होंगे? 10 एक ही। वेरिएबल चाहिएगा, एक ही। क्यों? क्योंकि हम लोग लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर, हाँ फॉर के पहले सी सर आउट सी आउट डिस्प्ले एंटर numbers to count even and odd, ठीक है। ये हमारा मैसेज हो गया। अब डायरेक्टली सीन आएगा कि लूप के साथ सीन आएगा? हमें 10 नंबर रीड करने का, अगर मैंने सीन एन किया तो एक ही बार स्टोर होगा ना वो, तो क्या लूप के अंदर रीड करना पड़ेगा या लूप के बाहर रीड करना पड़ेगा? सर लूप के अंदर। लूप के अंदर, यस परफेक्ट। सो फॉर लूप ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस, ओके। फिर हमारा आएगा सी इन एन, ठीक है। तो एन हमने रीड कर लिया। किसने वीडियो ऑन किया? ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो सीन हमने एन रीड कर लिया, क्लियर। अब एक काम करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जो सीन रीड किया है ना उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। सी आउट है, देखते हैं कि बराबर से रीडिंग और डिस्प्ले वाला पार्ट हो रहा है। ओके, इसको करते हैं सेव। ये हमारा है FYJC के अंदर इवन एंड और ऑड। EO, अच्छा नाम बन गया ठीक है, CEO। ओके, तो
देयर इज टू वार्निंग्स क्या है, असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, कहने का मतलब ये है कि हमने सीई और सीओ को क्रिएट किया मगर उसको यूज नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, बाद में यूज करेंगे उसको। सो हमें 10 नंबर्स एंटर करना है, राइट। सो 5 डिस्प्ले हो गया है ना, 7 डिस्प्ले हुआ, 98 09, तो 0 और 9 अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। 23 6 8 9 1, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक और नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब लूप बराबर वर्क कर रहा है, हम लोग जो 10 नंबर डाले हैं बराबर से रीड हो रहा है, राइट, है ना। लूप तुम्हारा 10 बार एग्जीक्यूट कर सर रहा है। एन का वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है ना, इसका वैल्यू, एन का एन का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा था, एन का वैल्यू तो डिस्प्ले कर रहे थे हम एज इट इज, ये देखो ना। नो सर, वो 10 जो 10 बार ऑप्शन दे रहा है वो हम लोग जब हाँ 10 बार ऑप्शन दे रहा है ना, वो आई के वजह से दे रहा है, आई प्लस प्लस की वजह से। आई प्लस प्लस की वजह से दे रहा है ना। लूप, हमारा लूप में कंडीशन क्या है, एन यूज किया हमने लूप में कि आई यूज किया, आई इसके लूप में, ठीक है। आई यूज किया है। तो आई तुम्हारा कंडीशन में हेल्प कर रहा है, आई हेल्प कर रहा है कि ये जो सीन वाला पार्ट है 10 बार एग्जीक्यूट हो, ओके सर। समझे। देखो यहाँ पर आई में हमने क्या लिखा है, आई इक्वल्स टू 1, यानी आई का इनिशियल वैल्यू 1 है। हमने कंडीशन चेक किया है आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर हमने कंडीशन चेक किया है आई प्लस प्लस। तो जब तक आई का वैल्यू 10 तक नहीं जाता तब तक लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये पर्टिकुलर लाइन जो हमने लिखी है ना, ये जो लाइन जो दिख रही है, ये लाइन है लूप का एग्जीक्यूशन फॉर 10 बार, ठीक है। 10 बार ये लूप एग्जीक्यूशन होगा। तो अगर तुम्हें कोई भी लूप 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो तुम इतना लाइन लिखो, वो लूप 10 बार एग्जीक्यूट होने वाला है, सिंपल। ओके, समझे। जरूरी नहीं है कि हमें लूप के लिए एन चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ लूप क्रिएशन के लिए है, ये सिर्फ, इससे सिर्फ हम लोग लूप क्रिएट कर रहे हैं कि लूप 10 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, अंदर क्या हो रहा है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हमें अंदर क्या ऑपरेशन करना है, नंबर रीड करना है कि डिस्प्ले करना है या कुछ और कैलकुलेशन करना है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो। यस सर। तो एन नहीं देगा तो चलेगा, हमने वही किया था ना, ये देखो, रुको एक सेकंड ओपन करने को, कौन सा किया था हमने, मल्टी, इधर क्या था सर क्या नीचे, वहां, रुक जाए यार। देखो पिछले वाले प्रोग्राम में भी हमने यही किया था ना, देखो यहाँ पर क्या किया था, सेम स्टेटमेंट है ना, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है, 10 बार लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। अब लूप के अंदर यहाँ पर सिचुएशन में हमने क्या किया है कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले किया, ठीक है। मगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ और करेंगे हम, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ और करने वाले हैं, ये साइड में नहीं आता, पता नहीं क्यों, छोड़ो। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल के नहीं डिस्प्ले करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितना इवन है कितना ऑड है, समझे। यानी ये स्ट्रक्चर तुम्हारा मैक्सिमम प्रोग्राम में सेम टाइप का रहेगा, बस खाली अंदर का लॉजिक चेंज होगा कि तुम लोग लूप के अंदर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। यस सर। कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में चीजों को समझो। ओके, ठीक है। तो हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद हमें काउंट करने का है कि नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। सो इवन ऑड काउंट करने के लिए इफ, कैसे पता चलता है कि नंबर इवन है, n mod 2 डबल टू का इक्वल मॉड mod करोगे to 0 आएगा। अभी लूप के अंदर ही हम कंडीशन चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे लूप के अंदर ही वैल्यू रीड करके लूप के अंदर ही काउंटिंग करने का है कि कितना इवन है कितना ऑड है। यस सर। सो n मॉडुलस 2 अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब नंबर क्या है, इवन, बराबर। इवन, अगर इवन है तो मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए। काउंट कैसे मिलेगा, सीई, सीई को क्या करूंगा, प्लस प्लस, समझ गए। सर सी वाला नहीं समझा। हाँ सर, ये वाला नहीं समझा सर ये प्लस प्लस ये क्यों देखो, किया उन्होंने समझा। अरे प्लस प्लस क्या Yes, करता है sir, पहले ये बताओ, प्लस प्लस क्या करता है पहले ये बताओ, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करता है बाय इंक्रीमेंट 1। करता है, राइट। सी का, सी प्लस प्लस का मतलब क्या है, सीई इक्वल्स टू सीई प्लस 1 बराबर,
हाँ सर। 0 + 1 राइट। हमें क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था ना कि कितना इवन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम डिस्प्ले वाले पार्ट को अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम गिवन 10 नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पर देखा था ना हमने कि यहाँ पर 2 ऑड था, 4 इवन था, तो हमें काउंटिंग चाहिए ना, राइट। नहीं कुछ बोलो। हाँ सर। नहीं समझ रहा। तो काउंटिंग के लिए हमने C++ लिखा है। अगर तुम चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है इंक्रीमेंट करने के लिए, तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों लिखे और हमने वो शॉर्टकट क्यों पढ़ा, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना है तो। यस सर। समझे? तो जो चीज हमने पढ़ी है उसका कुछ एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए बाजू में लिख के रखता हूँ कि C++ मतलब C = CE+1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने CE क्रिएट किया था ना, CE क्या स्टैंड कर रहा है, काउंट इवन, ठीक है। तो काउंट इवन हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जिसका इनिशियल वैल्यू 0 था, यानी जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तब 0 इवन है और 0 ऑड है, बराबर। इस पर्टिकुलर लाइन से समझ में आता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 इवन है, 0 ऑड है, ओके। अब जैसे जैसे हम नंबर्स एंटर करेंगे वैसे वैसे हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। अगर इवन है तो हमें CE++ को इंक्रीमेंट करना है, यानी हमारा इवन नंबर मिल गया। समझ रहे हो? हाँ सर समझ ठीक गए है, काफी इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चाहिए तो कमेंट में यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज फॉर इवन, ठीक है। ये इवन के लिए हमने बनाया, या फिर इवन कंडीशन लिख देते हैं, चेकिंग इवन लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। तो ये पर्टिकुलर लाइन से, ये पर्टिकुलर कंडीशन से हम लोग इवन चेक कर रहे हैं, बराबर। अब समझो इवन नहीं हुआ तो एल्स। क्या हमें कंडीशन की जरूरत है एल्स के लिए कि डायरेक्टली हम लोग CO++ लिख सकते हैं? डायरेक्टली। डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इवन नहीं होगा तो ऑड ही होगा, ठीक है। तो CO++ भी तुम्हारा क्या होता है, CO = CO+1, ठीक है, यही होता है ना। सर CO क्या होता है? ओके, CO तुम्हारा वेरिएबल का नाम है, काउंट ऑड ना। ये वेरिएबल नेम है, काउंट ऑड। हमने शॉर्टकट में वेरिएबल का नाम ये बनाया ऑड है। को देखता है? अच्छा आपने बना। ऑड को देखता नहीं है, ऑड कितना है उसको काउंट को स्टोर करता है। कितना ऑड हमने डाला है ये एन में, उसको स्टोर करेगा, देखेगा नहीं। जादू नहीं होगा प्रोग्रामिंग में, कुछ भी जादू नहीं होता। तुम जो लिखते हो वही एग्जीक्यूट होता है। खाली तुमने अगर CO बना दिया तो ऑटोमेटिकली ऑड काउंट नहीं हो जाएगा। समझ गए? यस वेरिएबल का नेम तुम कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने CO बनाया है, तुमको चाहिए तो तुम काउंट ऑड बना दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल के नेम से। मेन क्या होता है, लॉजिक। ओके, समझ रहा है सबको? यस सर। कंफ्यूज मत हो जाओ, वेरिएबल बनाने से प्रोग्राम नहीं होता है पूरा, लॉजिक बनाने से प्रोग्राम होता है। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। हमने लूप स्टार्ट किया, ठीक है। एक बार फिर से लॉजिक को समझ लेते पहले। हमने लूप स्टार्ट किया, ओके। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फॉर i = 1, i <= 10, i++। इससे ये समझ में आता है कि ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर हमने लूप का बॉडी स्टार्ट किया, इट इज ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज। ध्यान दो, ब्रेसेस क्लोज कहां पर है, दिख रहा है गेट CH के ऊपर जो है वो ब्रेसेस क्लोज है, यहाँ पर ये ब्रेसेस क्लोज है, ओके। ये तुम्हारा Yes, लूप sir. का ब्रेसेस ओपन है, ठीक है। फिर ब्रेसेस के अंदर हमने वेरिएबल रीड किया, लूप के अंदर n में स्टोर किया वो वेरिएबल को। फिर हमने n की वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर किया कि n मॉड्यूलस 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर इवन है, हम चेक कर रहे हैं कि वो इवन है। अगर इवन है, कंडीशन ट्रू होता है, तो हमें CE जो इवन के लिए हमने वेरिएबल बनाया था, इवन को स्टोर करने के लिए CE नाम का, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है।
इंक्रीमेंट करेंगे तो उसका एक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उससे तुम्हारा एक नंबर जो भी इवन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एक नंबर इवन मिल चुका है। ऐसे अगर मल्टीपल्स होंगे तो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। एल्स ऑड के लिए हमने यहाँ पर चेक किया है, अगर वो इवन नहीं है तो ऑफकोर्स ऑड है। उस केस में हमने जो CO वेरिएबल यहाँ पर बनाया था CO इक्वल्स टू 0, उसको हमने इंक्रीज किया यहाँ पर CO प्लस प्लस से। ठीक है, समझा यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? यस सर, नो हमारा क्वेश्चन। if का ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा else का ब्लॉक है, ओके, ये पूरा फॉर का ब्लॉक है, समझ रहा है? यस सर, समझ ठीक है? गए। अब देखो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट जो सी आउट लिखा है वो हमने फॉर के बाहर लिखा है, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, स्टेटमेंट बार बार आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंटर 10 नंबर्स बार बार हमें डिस्प्ले नहीं करना, इसलिए हमने फॉर के बाहर लिखा है, समझा? मैं एक और तरीके से तुमको ये प्रोग्राम बता दूंगा जिसके अंदर हम सी आउट फॉर के अंदर लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग तरीका हो जाएगा वो, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे उसको भी। सो हमने सेव किया, Alt F9, देयर इज नो एरर, मगर हमने डिस्प्ले नहीं किया ना अभी तक, हमने तो खाली बस स्टोर किया है। हमने डिस्प्ले किया क्या कितना ऑड है कितना इवन है? नो सर। हमने खाली बस स्टोर किया ना अभी। ये देखो यहाँ पर स्टोर हुआ और यहाँ पर स्टोर हुआ, ठीक है, यहाँ पर इवन स्टोर हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा ऑड स्टोर हुआ है, बराबर। अभी डिस्प्ले करने का पार्ट बाकी है, तो डिस्प्ले कहाँ पर करेंगे? लूप के बॉडी के बाहर या लूप के अंदर? बॉडी के बाहर सर। लूप के बाहर, परफेक्ट। तो लूप जहां पर मेरा एंड हो रहा है उसके बाद मैं लिखूंगा सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट टोटल इवन डिजिट्स आर, कौन सा वेरिएबल आएगा? कौन सा वेरिएबल आएगा? सी ना, CE, ठीक है, CE सी आउट एंड एल, फिर सी आउट टोटल ऑड total odd digit is odd digits are CO। out CO एंड एल। ठीक है, यस सर। डिस्प्ले कर दिया। अब हम सेव करते हैं, कंपाइल किया हमने, देयर इज नो एरर, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सा नंबर डालो, पहला नंबर बोलो जल्दी। 78 78, नेक्स्ट 7, फिर 10 10, नेक्स्ट 7 फिर से 7, ठीक है, 5 5, 3 11 3, 11, 13 14 24 14, 39 39, ठीक है, 10 नंबर हो गए। काउंट कर लेते हैं एक बार 10 है कि नहीं। देखो 78, 7, 10, 7, 5, 3, 11, 13, 14, 39, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। ओके, तो देखो टोटल इवन डिजिट्स आर 3, देखो इवन 3 है कि नहीं? 78 इवन है, यस सर। बराबर। 14 10 फिर 10 78 इवन है और यस 14 सर, इवन है, 3 ही इवन। बराबर। और टोटल ऑड कितने हो गए? 7, एक 7 दो बार 7 ऑड हो गया, फिर 5 3 ऑड हो गया, फिर 11 13 और 39 भी ऑड हो गए, बराबर। यस सर। यस सर। समझा? तो ये प्रोग्राम में किसी को कंफ्यूजन है? नो। काफी सिंपल सा ओ प्रोग्राम, सर ठीक है। अब समझो अगर मुझे ये मैसेज एंटर 10 नंबर्स, एक बार जो मैसेज डिस्प्ले किया उसको मुझे लूप के अंदर डिस्प्ले करना होता, तो मैं उसको इस तरीके से करता। रुक जा बताता हूँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, मैंने कमेंट कर दिया है, डबल कोट से कमेंट होता है, कमेंट मतलब वो वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। सी आउट एंटर सर एक बार ये प्रोग्राम को सेव कर दिया ना तो वो जो कर्सर है ना सर वो मूव ही नहीं होता, वो कर्सर क्या होता है? मतलब उधर ही रहता है, मूव ही नहीं होता। ये जो है वो तो हो रहा है क्या? ये नहीं सर, फिर वो सेमीकोलन के बाद वाला, हाँ सर वो मूव ही नहीं होगा फिर मेरे हैंग से हो जाता है एक बार सर। सेव किया तो। नहीं हो तो रहा है सेव करने के बाद, नहीं सर, होता है सर। ठीक है, तुम्हारे सामने हैंग हो जाता है फिर सर। एग्जीक्यूट किया, सारी चीजें की,
ठीक है, देखो नहीं सर, मैं मेरे कंप्यूटर में बोल रहा हूँ, ऐसा होता हाँ है। ठीक है, तो मगर ये हो तो रहा है, सेम सॉफ्टवेयर है ना तुम्हारे में भी, क्या अलग सॉफ्टवेयर है? नहीं सर, सेम ही। एक बार रन करता हूँ ना सर, उसके हाँ, बाद वो उधर ही हैंग हो जाएगा। सर फिर एग्जिट करके वापस आना पड़ता है। ब्लैक ब्लैक वाले स्क्रीन में हैंग हो रहा है या कोड वाले स्क्रीन में हैंग हो रहा है? कोड वाल। कोड वाले सर। अच्छा, कोड वाले स्क्रीन में हैंग हो रहा है। हाँ। यस सर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम के बाद हम लोग मतलब लेक्चर के बाद देखेंगे, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करना, समझेंगे क्या इशू। ठीक है, ओके। अगर मुझे लूप के अंदर लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं TH लगा देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल F9। ठीक है, देखो अभी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है हमारे कि फर्स्ट नंबर चाहिए अपने को। ठीक है, 7। सेकेंड नंबर चाहिए, ठीक है, 98। थर्ड नंबर चाहिए 34। फोर्थ नंबर चाहिए, ऐसा। समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या किया हमने? यस सर। ठीक है, तो अभी ये लूप के अंदर लिखा है हमने। ओके, तो वो आई के हेल्प से मैंने ऐसा मैसेज डिस्प्ले किया ताकि यूजर को समझ में आए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा नंबर डालने का है अपने। ओके, 10 नंबर डालने का तो वो काउंट करके देगा कि कितने इवन है, कितना ऑड है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया जिसके अंदर तुम लूप के अंदर मैसेज लिखते हो। ठीक है, और एक पहला वाला तरीका है जिसके अंदर तुम मैसेज एक बार डिस्प्ले कर देते हो, फिर यूजर 10 नंबर डालता है। समझ गए डिफरेंस? समझे? यस सर। दोनों केस में तुम और नंबर रीड कोड ही कर दिखा। सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही आया क्या? 1 2 यस सर। 3 4 5 6 7 8 बराबर। ठीक है, और 2 ऑड। तो डिफरेंस समझा? देखो, अगर तुमको नंबर अंदर चाहिए होगा रीड करने के लिए, मैसेज अंदर चाहिए होगा, तो तुम ये मैसेज अंदर दे सकते हो इस तरीके से। और अगर तुमको एक ही बार में मैसेज देना है तो लूप के बाहर दे सकते हो। आपकी चॉइस है कि आपको कैसे कन्वीनियंट फील होता है। मेन क्या है? मैसेज मेन नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कि तुम्हारा लॉजिक कैसे काम कर रहा है। ठीक है, लॉजिक तुमको बनाना है। कंप्यूटर इडियट मशीन है, कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता, जो तुम उसको बोलोगे वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझा? यस सर। अगर गलती से मैंने यहाँ पर CO++ लिख देता मान लो, तो वो इवन के केस में ऑड वाले वेरिएबल को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर CE लिख दूंगा तो वो ऑड के केस में इवन वाले वेरिएबल को इंक्रीज करेगा। कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ और एब्सर्ड उल्टा आंसर आएगा। यहाँ पर इवन के केस में तुमको ऑड वाला आउटपुट दिखेगा, ऑड के केस में इवन वाला आउटपुट दिखेगा। ठीक है, कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आता, तुम जो लिखोगे उस हिसाब से वो आउटपुट देगा। देखो मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इवन देखो कितना है, 4 6 2 हो गए, 3 4 5 6 इवन है ना। तो इवन के केस में क्या दिख रहा है? 4। रॉन्ग है ना? है कि नहीं? यस टोटल सर। इवन कितना है? यस सर। टोटल इवन 6 है ना? 6 है सर। 6 है। राइट, और यस और सर। कितना है? 4 है। यस तो सर। देखो आंसर उल्टा दिख रहा है, इवन में 4 दिख रहा है, ऑड में 6 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लगाते वक्त जो हमारा लॉजिक था, ये लॉजिक था ना, लॉजिक में हमने वेरिएबल इंटरचेंज कर दिया गलती से। अगर वेरिएबल इंटरचेंज कर दिया तो तुम्हारा आउटपुट इंटरचेंज हो गया। समझ गए? तो इसीलिए मेन होता है लॉजिक, कि तुम लॉजिक कैसा बनाते हो। जिस हिसाब से लॉजिक बनाओगे उस हिसाब से तुमको आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता कि तुमने क्या लिखा है, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। ओके, कि तुमको इवन काउंट करना है कि ऑड काउंट करना है कि नंबर को रिवर्स करना है कि प्रिंट नंबर चेक करना है प्राइम है कि नहीं। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, तुम जो कर रहे हो कंप्यूटर वो कर रहा है। समझ गए? तो एक्चुअल ब्रेन सर तुम्हारा है, ये इतना याद सॉफ्टवेयर को रखना। जब आप मिनिमाइज करते हो फिर हाँ, मैक्सिमाइज कैसे करते हो? मतलब मेरे इसमें वो नहीं ऑल्ट होता। एंटर, ऑल्ट एंटर। ओके सर, थैंक ओके, तो ये प्रोग्राम क्लियर है कि कंफ्यूजन है किसी को? समझा सर।
आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला लाइन भी रखा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये वाला लाइन भी ऐड किया है। इन केस अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको कमेंट करके इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम में दोनों लाइन लिखना जरूरी नहीं है, समझ गए? ओके, ये यस सर। कि कंफ्यूजन होगा तो निकाल दूं, आप लोग जैसा बोलो। नहीं सर चलेगा। चलेगा ना, ठीक है। ओके, अब ये प्रोग्राम में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है कि एंड डिस्प्ले वाला पार्ट हमें काउंट भी करना है, साथ में डिस्प्ले भी करना है। ओके, तो ये कैसे कर पाएंगे? काउंट तो चलो ये कर देगा, ठीक है। सर काउंट वो लूप के अंदर ही कर दो ना, सी आउट एन। सी आउट, परफेक्ट परफेक्ट। सी आउट एन इज इवन, ठीक है। ये सेम लॉजिक फिर यहां पर आ जाएगा, सी आउट एन इज ऑड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक लाइन हमने यहाँ पर ऐड की है इवन के लिए, एक लाइन यहाँ पर ऐड की है ऑड के लिए। अब क्या करेगा, इधर काउंट तो कर ही रहा है पहले से, वो यहाँ पर भी काउंट कर रहा है इवन को, यहाँ पर काउंट कर रहा है ऑड को, साथ साथ में और तुरंत डिस्प्ले भी कर देगा कि वो इवन है कि ऑड है वो नंबर, ठीक है। सो चेंजेस किया हमने, कंट्रोल F9। अब जैसे मैंने डाला 3 इज ऑड, ओके, वो काउंट कर लिया पहले, फाइन। फिर मैंने डाला 6 इज इवन, ओके। 8, हमें वापस स्लैश एन यूज करना पड़ेगा ताकि वो बराबर से डिस्प्ले हो। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, टोटल इवेंट्स आर 5 एंड टोटल ऑड्स आर 5। तो साथ में ऑड भी डिस्प्ले कर रहा है और साथ में इवेंट भी डिस्प्ले कर रहा है, समझे? फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, मतलब तुम यहाँ पर अंदर इफ के लूप में दे सकते हो, इफ के कंडीशन में कि वो इवन है कि ऑड। तो ये वाले पार्ट को हम निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम हो जाए। अगर तुम समझ सकते हो कि थोड़ा सा चेंजेस कर दे प्रोग्राम में तो एक नया प्रोग्राम मिल जाता है, बराबर? Yes sir. ठीक है, तो ये हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो हो गया कि काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन। ओके, तो एक बार गो थ्रू कर लो ये प्रोग्राम को, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे शुरू करते हैं। तो एक बार स्टार्ट से एंड तक एक नजर मार लो। कन्वीनियंस के लिए मैं लाइन पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सब लोग लेक्चर में नहीं आए हैं तो जिन लोगों को नहीं आया उनको समझेगा नहीं, तो सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, एक बार गो थ्रू कर लो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सारे वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान दो, किस तरीके से हमने लूप बनाया है, कैसे सीमित किया है, सब अच्छे से देखो। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग जंप करते हैं। सर तो जब डिस्प्ले करेंगे ऑड एक इवन तो नंबर भी दिखेगा और उसके नीचे वो सेंटेंस भी आएगा ना कि वो क्या है। हाँ,
ओके, सबने गो थ्रू किया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी लाइन में? अरे बोलो। नो सर। होगा ठीक सर। है, ठीक है, चलो फिर आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसको सेव कर दिया, लेट अस क्लोज दिस एंड लेट अस चेक अवर another question. So this is also done. I will make this a screen. Okay, next is Fibonacci series. ठीक है, ये कर सकते थे हम लोग, ये वाला थोड़ा हो जाता जल्दी। इसके तरह ही था सेम, एंटर 10 numbers and count even and odd के तरह ही ये प्रोग्राम था। फाइंड द सम ऑफ एंटर्ड 10 numbers, है ना, ऑलमोस्ट सेम था ना, इसके तरह ही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला लॉजिक यूज करके पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। मैं ना वो प्रोग्राम ही ओपन करता हूँ तो तुम देखो कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ उसके अंदर, तो तुमको समझेगा कि एक प्रोग्राम में थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके हम नया प्रोग्राम कैसे बना देते हैं। सो ओपन, आई वांट टू ओपन XYZ फोल्डर, देन कौन सा प्रोग्राम था हमारा, इवन ऑड ना, सीईओ। ठीक है, अब सीईओ के अंदर आई विल और एंटर। ओके, आई विल सेव एज दिस प्रोग्राम ताकि हमारा नया प्रोग्राम हो जाए। C:/ turbo C3 XYZ, and the new program is sum of 10। ठीक है, फाइन, ये नया प्रोग्राम है। अब देखो ये प्रोग्राम में चेंजेस क्या करूंगा मैं, एग्जांपल रहने देता हूँ। अभी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम इक्वल्स टू, आप समझो मैं सिंपल कोई भी नंबर लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। समझो कोई 5 नंबर है। ओके, अब इसका बताओ सम क्या है? इसका सम बताओ क्या है, जरा 1 मिनट रुको।
हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, पेरेंट आ गए थे, थोड़ा इमरजेंसी था। एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक, ओके, इसका सम कितना हुआ? सबने सम किया इसका? 34 34 सर। ओके, तो अब प्रोग्राम में एक्चुअली क्या करना था हमें प्रोग्राम में इवन ऑड नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम। ठीक है, तो डिस्प्ले सम ऑफ गिवन 10 नंबर्स, बराबर। ये गिवन 10 नंबर्स है, ये 10 नंबर्स के हिसाब से हमें सम डिस्प्ले करना है। ओके, तो अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। प्रोग्राम में कहाँ चेंजेस हो गए बताओ? ये इवन ऑड अभी चाहिए, नहीं सर, काउंट ऑड की सर वेरिएबल तो अंदर का चेंज कंडीशंस भी नहीं चाहिए सर, सिर्फ है ना, n इसकी इनपुट जरूरत नहीं है अभी। काउंट इवन काउंट ऑड की जरूरत नहीं है, वी नीड सम। ओके, अभी जो एक नया वेरिएबल चाहिए वो सम चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? भी निकाल दो। एंटर 10 नंबर्स टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट सम। हाँ, टू कैलकुलेट सम, CULAT, कैलकुलेट सम ऑफ सम। ठीक, टू कैलकुलेट सम। अब यहाँ पर हम लोग के कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ेगी हमें सम कैलकुलेट करने के लिए। नो सर नो सर। तो सारा कंडीशन हम निकाल देते हैं। ठीक है, रीड तो करना पड़ेगा ना एन। ठीक है, एन तो रीड करना पड़ेगा ना अपने को। यस सर। ठीक है, और अभी क्या चाहिए मुझे? सम चाहिए ना, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस एन। परफेक्ट। या फिर शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, किसी को याद है? शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ? जैसे प्लस प्लस करके शॉर्टकट था, तो सम के लिए डायरेक्टली अगर मुझे लिखना होगा तो शॉर्टकट कैसे? प्लस इक्वल टू एन। प्लस इक्वल्स टू एन। ओके, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। फाइन, अब यहाँ पर ओके, इसकी जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू डिस्प्ले द सम, तो सी आउट सम, और यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ गिवन 10 नंबर्स इज, या फिर आर आएगा ना, प्लूरल में। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो, हमने सेम प्रोग्राम को खाली बस जो अननेसेसरी पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, बाकी हमने लूप चेंज किया, लूप देखो सेम है। ठीक है, वेरिएबल भी ऑलमोस्ट सेम है, एन और आई, खाली बस एक सम एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया। बाकी सी आउट स्टेटमेंट सेम है, खाली बस लॉजिक हटा दिया, इफ एल्स की जरूरत नहीं थी, खाली सम करना था, यहाँ पे सम कर दिया। तो देखो, एक ही लॉजिक को, एक ही लूप को आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, कितना सिंपल है ना। तो मेन कहाँ पे रहता है तुम्हारा? ब्रेन। मेन यहाँ पर लॉजिक ही ब्रेन रहता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है लॉजिक, खाली लॉजिक तुम्हें बनाने आना चाहिए बस। बाकी सेम तरीके से तुम मल्टीपल प्रोग्राम्स भी इजीली कर सकते हो। क्लियर? ओके, इसको सेव कर दिया, लेट अस एग्जीक्यूट दिस, लेट अस कंपाइल दिस। 5 6 1 2 3 4 6 10 9 10 4 सम 54। एक बार देख लो 54 है कि नहीं। 5 plus 6 is 11, 11 plus 1 is 12, 13 14 15 16 17, 17 plus 6 23, 23 plus 8 is 31, 31 plus 9 is 40, 40 plus 10 is 50, 50 plus 4 is 54, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो सम आ गया बराबर। ठीक है, अब समझो, मुझे जो प्रीवियस प्रोग्राम था ना जिसके अंदर हमने इवन और ऑड का काउंट डिस्प्ले किया था, समझो अगर वो प्रोग्राम में मुझे सम करना होता तो सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड
काउंट के साथ साथ। समझे? ये वाला प्रोग्राम समझा है किसी सबको, कि किसी को कुछ कंफ्यूजन है? एक बार देख लो। सर ये प्रोग्राम एक बार रिपीट करो ना, फॉर से। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिंपल, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 10 नंबर दिया हुआ है हमें सम कैलकुलेट करने का, डिस्प्ले सम ऑफ गिवन 10 नंबर्स। यूजर 10 नंबर देगा, वो 10 नंबर का हमें सम कैलकुलेट करने का है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने 5 नंबर लिया है, दैट इज 5, 7, 10, 4 एंड 8, और उसका हमने सम यहाँ पर डिस्प्ले किया है 34। बराबर? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लूप क्रिएट करना है। ओके, पहले तो हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक आई, ताकि तुम उसको लूप में यूज कर सको। ठीक है, दूसरा एन, ताकि हम लोग रीड कर सके नंबर को, और तीसरा सम इक्वल्स टू 0, ताकि जहां पर हम लोग सम कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर सके। ठीक है, Yes, क्लियर sir. है? ओके, अब हमने लूप स्टार्ट किया फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ये लूप ऐसे इसीलिए स्टार्ट किया ताकि हम लूप को 10 बार एग्जीक्यूट कर सके। बराबर? क्योंकि ये स्टेटमेंट बताता है कि लूप 10 बार एग्जीक्यूट होगा। अब उसके अंदर सर। क्या करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इवन और ऑड को हमने देखा था कि कितने इवन है और कितने ऑड है। बराबर? उसके प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले किया था, जो टेबल है वो डिस्प्ले किया था। ठीक है, अब ये तीसरे वाले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लूप के अंदर क्या करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, मगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हेल्प करता है कि 10 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। आई होप लूप याद होगा आप लोगों को। लूप क्या होता है? ग्रुप ऑफ ये स्टेटमेंट्स है जो तुमने ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट्स जितनी बार तुम्हारा लूप ट्रू रहेगा उतनी बार वो एग्जीक्यूट करेगा। तो तुम्हें बार बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझो अगर तुम ये नॉर्मल प्रोग्राम करते विदाउट लूप, तो उस केस में तुम्हें 10 वेरिएबल बनाना पड़ता, n1, n2, n3। तुम्हें 10 वेरिएबल के अंदर वैल्यू रीड करना पड़ता, फिर वो 10 वेरिएबल को यूज करके तुम्हें सम करना पड़ता। समझ गए? ओके, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमने लूप क्रिएट किया। फिर स्टेटमेंट के अंदर, लूप के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है वहां पर हमने वेरिएबल रीड किया। रीड करने के बाद हमने सम वेरिएबल यूज करके डिस्प्ले किया। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एन। सिंपल, वो कैलकुलेट होता जा रहा है। कितनी बार कैलकुलेट होगा? जब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार। ठीक है, लूप अगर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो एक बार कैलकुलेट होगा, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा सेकंड टाइम होगा, थर्ड टाइम करेगा थर्ड टाइम होगा। जितनी बार एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार हम n का वैल्यू डालेंगे, और n के वैल्यू के बेसिस के ऊपर सम कैलकुलेट होगा तुम्हारा। समझे? ठीक है, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, लूप स्टेटमेंट के बाहर जहां पर हमारा लूप एंड हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग काउंट में सम ऑफ गिवन 10 नंबर्स, जो भी तुम्हारा सम रहेगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हुआ है उसको डिस्प्ले कर। सिंपल। ओके, अब ये सम का ही सेम लॉजिक हमें ना इवन ऑड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्राम समझ गया कि अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन सर। ठीक है, सर, एक बार सिंपल है। फिर से आउट। अब ये सेम लॉजिक, सम वाला ही लॉजिक हमें ना इवन ऑड के लिए यूज करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मगर हम वो इवन ऑड वाला पहले प्रोग्राम ओपन करते हैं। लेट अस क्लोज दिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज डन। लेट अस ओपन दैट इवन ऑड वाला प्रोग्राम वंस अगेन। FYGC CEO, इधर हमने क्या किया था? हमने किया था काउंट। बराबर? अब ये सेम प्रोग्राम को हम करते हैं सेव एस, C:/ टर्बो C3 FYGC, और यहाँ पर एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सम इवन ऑड। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहे हैं हम लोग ये प्रोग्राम में? हमें है ना काउंट एंड डिस्प्ले, काउंट एंड display sum of even and odd numbers from the given 10 numbers। समझे? तो एक्स्ट्रा पार्ट हमने क्या ऐड किया है कि हमें सम भी डिस्प्ले करने का। साथ में हम काउंट तो डिस्प्ले कर ही रहे हैं, साथ में सम भी डिस्प्ले करेंगे। जैसे अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दे ले, हम लोग इसको एक छोटा कर देते हैं एग्जांपल को टेम्पररी बेसिस के लिए। देखो यहाँ पर कितने ऑड है कितने इवन है पहले बताओ तो। 1, 7 और 5 है। बराबर, तो 3 ऑड हो गए,
3 ऑड हो गए और 3 इवन, बराबर। अब सम बताओ तो सम कितना है ऑड का, ऑड सम 13 ठीक है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, बराबर। सम इवन कितना है 14 14, ठीक है, बराबर ना, ठीक है। इसको भी सम ऑड लिख देते हैं, ठीक है। सम ऑड 13 है, सम इवन 14 है। तो हमें खाली बस ये 2 पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो चेंजेस कहाँ पर होगा ये बताओ। सर चलो। पहले तो इंट नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, पहले तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, बराबर। एक सेकंड रुको। ओके, तो पहले तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ऑड के लिए और इवन के लिए, और सॉरी सम ऑड के लिए, सम इवन, ठीक है। तो तुम बताओ वेरिएबल का नाम क्या लूं। SESO। परफेक्ट। SE इक्वल्स टू 0 सिंपल में ले लेते हैं, जो सम इवन करेगा, और SO इक्वल्स टू 0 जो सम ऑड करेगा, ठीक है, 0। ओके, क्लियर। अब क्या लूप में कोई, क्या ये स्टेटमेंट में कोई चेंज होगा। ये वाले स्टेटमेंट में कुछ चेंज होगा। सोचो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आ रही है सर। हाँ हाँ, तो कुछ चेंजेस होगा इस स्टेटमेंट में, सी आउट वाले स्टेटमेंट में। टू काउंट Yes, sir. और कैलकुलेट सम ऑफ इवन एंड ऑड, बराबर, क्योंकि सम भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो ये वाला लाइन हमने ऐड कर दिया, इतना वर्ड्स ऐड। यस, क्या ये लूप में कुछ चेंजेस होगा। लूप सेम ही रहेगा। नो सर। लूप सेम ही रहेगा, क्योंकि 10 ही बार एग्जीक्यूट करने का है, तो लूप 10 बार हाँ एग्जीक्यूट सर। हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट में कुछ चेंज होगा सी इन वाले में। नहीं, सीन भी काउंटिंग है। नो सर। नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर तो रीड करना ही है। क्या ये इफ में कोई चेंजेस होने वाला है। नहीं सर, सिर्फ अंदर होगा, अंदर होगा। नहीं, कहाँ पर चेंजेस होगा। ठीक है, इफ के अंदर, यहाँ पर हम काउंट कर रहे थे इवेंट को, साथ में हम क्या करेंगे, सम भी करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताओ। SE इक्वल टू SE प्लस N। N। एन। परफेक्ट, क्योंकि हमने n को कंपेयर किया है ना, n चेक कर रहे हैं ना कि ऑड है कि नहीं। अगर वो n चेक कर रहे हैं ना कि इवन है कि नहीं, तो यहाँ पर n इवन है, तो इवन को काउंट करो, साथ में उसको प्लस भी करो, और प्लस करके SE में स्टोर कर दो। हम है ना यहाँ पर शॉर्टकट वाला यूज करते हो अपनी, SE प्लस इक्वल्स टू n, ठीक है। ओके फाइन, इसका मीनिंग है SE इक्वल्स टू SE प्लस n, बराबर। Yes, Okay? sir. ये शॉर्टकट यस सर। तो हमने शॉर्टकट यहाँ पे यूज किया। सेम चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ पे, बराबर है ना। यस सर। यस सर। SO प्लस SO Plus is प्लस equal to इक्वल N. टू एन। n, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड्स। जरा 2 मिनट बैठ जाएंगे। सुमन तुम्हारे पास कार्ड है ना, पेमेंट कर दो। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ, हमें ना यहाँ पर ऑड नंबर्स के लिए वो काउंट डिस्प्ले करते हैं, तो अच्छा लगेगा ना, CE इवन नंबर्स आर। समझे ये मैसेज में कैसा डिस्प्ले कर रहे हैं हम। Yes, sir. ठीक है, हम Yes, क्या sir. करते हैं, सम के लिए हम वहां पर कितना इवन नंबर्स है वो डिस्प्ले करके फिर सम डिस्प्ले करते हैं। तो सम ऑफ, समझो फॉर एग्जांपल 5 इवन नंबर्स है, तो उस केस में सम ऑफ 5 इवन नंबर्स आर, तो ऐसे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। साथ में यहाँ पर एंड
सी आउट सम ऑफ CO और numbers are see out as okay. Yeah, let us save this program, compile, there is no error, and execute this. Okay, so simplicity, I will take the value from 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब पहले ही बता दो कि मुझे कितना इवन है कितना ऑड है, सम क्या होगा, ताकि हम वेरीफाई कर सके आंसर करेक्ट है कि नहीं. बोलो. 5 इवन है, 5 5 इवन है, 5 ऑड है, सम बता दो. इवन का सम कितना, ऑड का सम कितना? ऑड का 25, इवन का 30. ठीक है, चेक करते हैं. ओके, परफेक्ट. सो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, टोटल इवन डिजिट्स आर 5, टोटल ऑड डिजिट्स आर 5, सम ऑफ 5 इवन नंबर्स आर 30 एंड सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स आर 25. समझ गए? तो सिंपल हमने क्या चेंज किया सर वो भी कर सकते हैं क्या? क्या हो गया सर जैसे इवन नंबर्स है, जैसे हम लोग ने ऊपर किया सम, कि मतलब वो नंबर कौन सा है वो भी दिखाने के लिए, सम कौन से नंबर का हो रहा है. सर आपका माइक नहीं. हेलो. OTP 383 वापिस से आया है यार, देखो 2 बार आया. 38 नहीं, हाँ 383-529. हाँ ओके. हाँ कोई कुछ पूछ रहा था. हाँ सर, मैं बोल रहा था कि वो जो इवन नंबर का जो हम लोग सम ले रहे हैं, 5 नंबर का हाँ जो लेते हैं, तो हम लोग कौन से नंबर का सम ले रहे हैं इवन का, वो भी देख सकते हैं. अच्छा, कौन से नंबर का सम ले रहे हैं. अब देखो यहाँ पर तुम साथ में तो सम नहीं डिस्प्ले कर पाओगे. ठीक है, साथ में वो नंबर कंटिन्यूस तो नहीं आ पाएगा, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है एरे का. ठीक है, वो एरे के वेरिएबल में स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल. ओके, अब यहाँ पर केस में क्या होगा कि हमें तुरंत ही डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको स्टोर करके कहीं पे कोई भी वेरिएबल में यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे ना स्टोर, क्योंकि यहाँ पर सब वेरिएबल एक एक सिंगल ही है. अगर हम उसको स्टोर करना चाहेंगे तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू रहेगा लास्ट वाला. तो हम जब एरे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब चाहिए तो ये प्रोग्राम को फिर से रिविजिट करके इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है तुम जो बता रहे हो कि सम के साथ साथ तो कौन से नंबर से वो डिस्प्ले करना है, तो हम लोग वो वाला डिस्प्ले भी कर देंगे. ओके सर, ओके. हम सेम प्रोग्राम को स्टडी करेंगे. देखो जो भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसको हम जितना भी प्रोग्राम हमने किया है, हो सकेगा तो जितना हो सके उसको अप्लाई करेंगे, ताकि समझेगा कि हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशंस करके एक ही सिंगल प्रोग्राम को किस वे में चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा. फाइन. ओके, इतना हो गया. और कोई कंफ्यूजन इस प्रोग्राम में? कोई कंफ्यूजन? नो सर. सिंपल 2 वेरिएबल नया क्रिएट किया, SE और SO. ठीक है, सम इवन और सम ऑड. खाली 2 लाइन यहाँ पर ऐड की SE के लिए और SO के लिए. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SO = SO+1. और ये लॉजिक यूज करके हमने यहाँ पर खाली बस 2 एक्स्ट्रा सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्ले किया और हमारा काम हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन स्लाइड मॉडिफिकेशन है और तुम्हारा प्रोग्राम में भी स्लाइड मॉडिफिकेशन और नया प्रोग्राम रेडी हो जाता है. ठीक है,
अच्छा, ओके सो टाइम कितना 11 बजे वो सब ओके ब्रेक चाहिए अभी हाँ? छोड़ोगे कभी सर? हाँ सर। तुम्हारा लेक्चर 12:40 तक है ना सर 1:40 11:40 ना सर, 2 घंटा होता है ना? नहीं 3 घंटा होता है टाइम टेबल देखो सर बाकी नहीं follow यार, नहीं करते ये हैं। कंटिन्यू ब्रेक 10:40 होता से सर 2 ही घंटा 12:40 होता है होता है, सर। आपने 9:30 हाँ सर, स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है 9:30। ठीक है रुक जाओ एक सेकंड हाँ ओके तो हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया ठीक है और साथ में हमने कौन सा प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम किया मगर इसमें एक मॉडिफिकेशन करके हमने एक और प्रोग्राम किया जिसके अंदर एंटर 10 नंबर्स एंड काउंट एंड डिस्प्ले। सम ऑफ इवन एंड ऑड ठीक है ओके सर। ये प्रोग्राम भी हमने किया तो इतना प्रोग्राम हो गया अब फिबोनाची सीरीज और ये करने का है प्लस ये पैटर्न करने का है ठीक है आज के लिए पैक करते हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ठीक है आप लोग ट्राई करो गूगल सर्च करो कोई इशू नहीं है ठीक है गूगल सर्च करो ट्राई करो इसका और इसका सोल्यूशन निकालने का ठीक है हम वो सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब लेक्चर में मिलेंगे तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया सबने यस सर ले लिया। ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम ये सब स्लाइड वगैरह ये जो था हमारा क्वेश्चन वो भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर अगर आप लोग बोलो तो मैं ये एमसीक्यू वाला सॉल्व कर लूँ आप लोगों के साथ अभी थोड़ा सा सर ये जो आज को सब कर रहा है वो सब भेजोगे क्या बात? क्या हो गया और ये इसका वीडियो डाल दूंगा ना मैं अच्छा, नोट्स के साथ नहीं भेजोगे वो? ये वीडियो शेयर कर दूंगा प्लस आज वाला नहीं भेजूंगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना तब एक साथ भेजूंगा हाँ सर हाँ। हाँ सर वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हाँ एमसीक्यू खाली सॉल्व करते हैं बस ठीक है हाँ सर फटाफट हो जाएगा। ये अभी तक हमने नहीं किया है ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया ये किया है बताओ इसका आंसर तो इन्होंने बताया है क्या है मगर देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड में इन C++ डैश इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसके साथ यूज करते हैं ग्रेटर डबल ग्रेटर तीन के साथ 3 के साथ परफेक्ट तो देखो सेकंड आपका ऑप्शन आंसर है ठीक है ये हमारा नहीं हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये नहीं हुआ है अभी ये देखो ये कीवर्ड हुआ है ना अपना कॉन्सेप्ट सो डैश इज नॉट अ कीवर्ड इन C++। आंसर तो दिया मेन मगर रीजन क्या है क्या रीजन है क्योंकि मेन तुम्हारा फंक्शन है ये देखो ये प्रोग्राम में देखो पैरेंथेसिस जहां पर आता है वो फंक्शन हो जाता है ये देखो पैरेंथेसिस यूज किया ना हमने यस सर। ठीक है तो वो फंक्शन हो गया हमारा तो इसीलिए तुम्हारा मेन कीवर्ड नहीं है बाकी देखो वॉइड कीवर्ड है क्योंकि अगर तुम वॉइड के साथ नोटिस करो तो देखो पैरेंथेसिस है क्या नहीं ना नो सर नहीं है। इनके साथ पैरेंथेसिस है क्या नो नहीं ना और साथ में कौन सा था किधर गया केस। क्वेश्चन किधर गया हाँ ये रहा केस स्विच केस में केस यूज किया था ना हमने याद है उसमें पैरेंथेसिस नहीं था स्विच के साथ पैरेंथेसिस था ओके याद है कि नहीं है हाँ है सर याद है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तुम्हें आया था हाँ ठीक है अब ये हमारा नहीं हुआ है हाँ ये देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इन्होंने रॉन्ग बताया है क्वेश्चन इनका ये जो होगा कि डैश इज अ फ्लोटिंग डेटा टाइप इन C++। नॉट नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पर फ्लोट और डबल ये दोनों फ्लोटिंग डेटा टाइप है ना फ्लोटिंग डेटा टाइप यानी जहाँ पर नंबर्स हम लोग पॉइंट वाला स्टोर कर सकते हैं जैसे 5.3 7.8 ऐसा ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर फ्लोट और डबल दोनों है तो आंसर इज बोथ 1 and 2 तो क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है नॉट वर्ड नहीं आएगा ओके फिर हमारा ये नहीं हुआ है ये देखो ये
कितना इजी क्वेश्चन है। डैश इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, हमारा हुआ है ना लूप, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है, वाइल तुम्हारा एंट्री कंट्रोल लूप है, फॉर भी तुम्हारा एंट्री कंट्रोल लूप है, इफ तो लूप है ही नहीं, इफ तो तुम्हारा सिलेक्शन है ना। फिर ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। हाँ देखो ये हमारा ठीक है, हम जब क्लास करेंगे तो थोड़ा समझेगा। देखो यहाँ पर साइज पूछ लिया, साइज ऑफ इन डेटा टाइप 2 बाइट्स, वो टेबल दिया था ना मैंने जब हमारा डेटा टाइप हुआ था, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ठीक है, हो गया एमसीक्यू। ओके, इतना एकदम इजी आता है तुम्हारा बोर्ड बहुत ही सिंपल होता है। और प्लस है ना, तुम्हारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है पिछले 10-15 साल से, तो इसीलिए अगर तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करोगे ना, तो भी तुम 50 में से इन ईच पेपर में 50-50 मार्क्स का थ्योरी होता है, आराम से 45 प्लस स्कोर करोगे आराम से मिनिमम। सीएस में आउट ऑफ 200 स्कोर करना बहुत। एनसीईआरटी वालों का पेपर हम लोग से बहुत हार्ड होता होगा। किसका? एनसीईआरटी वालों का। एनसीईआरटी वालों का बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उन लोगों का सिलेबस चेंज होता रहता है, प्लस वो लोग जो लेटेस्ट चीजें रहती है वो सब पढ़ाते हैं, तो हार्ड तो होता है, मगर वो लोग ज्यादा सीखते हैं। अब इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके, सिलेबस तो लिमिटेड है, अगर तुम क्वेश्चन देखो ये सब देखो तो तुम्हारा सिलेबस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालता हूँ कि जितना हो सके तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में आए, कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखो, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस वे में प्रोग्राम। अपना अगर प्रोग्राम करना हो तो 10-12 गिन के प्रोग्राम है वो पढ़ा दो और मेरा काम खत्म हो जाए, ठीक है। मगर हमारा मेन इंटेंशन वो प्रोग्राम पढ़ना नहीं है, हमारा मेन इंटेंशन है कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। यस सर। तो इसमें दोनों का एफर्ट चाहिए, मेरा भी और आप लोगों का, ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, इसका आप सोल्यूशन ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढोगे गूगल करके, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट तुम समझने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए पैकअप करते हैं, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर इसी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर।